दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कर्ण से डरकर क्यों भागने लगे श्री कृष्णा जी। दोस्तों ये कथा उन दिनों की है जब कुंती पुत्र अर्जुन ने सिकड़ी की सहायता से पितामह भीष्म को कुरुक्षेत्र के मैदान में बाणों की सहाय पर लिटा दिया। पितामह भीष्म के युद्ध के मैदान से हटने के बाद उस दिन पहली बार सूर्य पुत्र कर्ण ने युद्ध के मैदान में प्रवेश किया था, क्योंकि भीष्म पितामह ने अपने ध्वज तले कर्ण को युद्ध करने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि तुम एक सूत्र पुत्र हो और जब तक मैं युद्ध के मैदान में रहूंगा तब तक कोई भी सूत मेरे ध्वज तले युद्ध नहीं कर सकता। गंगा पुत्र भीष्म के बाणों के सहाय पर लेटने के बाद कर्ण ने युद्ध के मैदान में आते ही पांडवों की सेना का विनाश करने लगा, जिससे उनकी सेना में हाहाकार मच गया। कर्ण ने युद्ध के मैदान में आते ही यह जता दिया कि उसके रहते कौरव इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली है। अपने युद्ध कौशल से कर्ण जीत का पालन कौरवा की ओर झुका दिया। उधर अपनी सेना का विनाश देखकर पांडव चिंतित हो उठे। तभी श्री कृष्णा की नजर कर्ण पर पड़ी। श्री कृष्णा देखा कि कर्ण देव शास्त्रों का आह्वान के लिए मंत्रोच्चार कर रहा है और वह देव शास्त्र धीरे धीरे प्रकट होता जा रहा है। इसके बाद श्री कृष्णा अर्जुन को सावधान कर रथ को दक्षिण दिशा की ओर तेजी से भागने लगे। अचानक श्री कृष्णा को रथ लेकर भागता देख अर्जुन हैरान हो गए और उनसे भागने का कारण पूछा कि हे शाखा, मैं एक योद्धा हूँ और आप अचानक युद्ध के मैदान से कर्ण को देखकर क्यों भाग रहे हैं। अर्जुन की बातें सुनकर वासुदेव कृष्णा ने कहा, हे अर्जुन, धर्म की स्थापना के लिए तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है और तुम मुझे सबसे प्रिय भी हो, इसलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अर्जुन कृष्णा की यह बातें समझ नहीं पाए और श्री कृष्णा से बोले, हे नारायण, आपकी बात मेरे समझ में नहीं आई। तब श्री कृष्णा ने कहा, अर्जुन, कर्ण देव शास्त्र का आह्वान कर रहा है और उसका लक्ष्य तुम हो। तुम्हारे ही वध का मंत्र से वह इंद्र की दी हुई शक्ति का आह्वान कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हें युद्ध के कर्ण से इतनी दूर ले आया हूँ। इंद्र का इस शक्ति का कोई काट नहीं है। इस शक्ति से जिस किसी पर प्रहार किया जाएगा उसकी मृत्यु निश्चित है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो।